हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। और प्यारे बच्चे, हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हम डिस्कस कर रहे थे 68th बीपीएससी में पूछा गया पेपर। हिस्ट्री के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हर रोज 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं यूट्यूब पे, 20 क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिलते हैं, मेंस का क्वेश्चन भी टेलीग्राम पे मिलता है। तो जीवन आसान हो चुका है आपका, क्योंकि आप जुड़ चुके हो क्रैक नाउ से। चलिए आज शुरू करते हैं अगले 10 क्वेश्चंस। बीपीएससी के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं जो 68th में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे, यानी ड्यूरिंग विच टाइम वर स्वदेशी एंड जो बहिष्कार है वो कब अडॉप्ट किया गया, मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ऑप्शंस आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शंस देखते रहिए और आंसर बताते रहिए। साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय, बंगाल विभाजन के समय, या फिर होम रूल आंदोलन के समय। इसमें दो ऑप्शन और हैं, नन ऑफ दी एबव वन, मोर देन वन, बट अब ये ऑप्शन होता नहीं है। अब सिर्फ 4 ही ऑप्शन होते हैं, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन अब आपको देखने मिलते हैं। और निगेटिव मार्किंग अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है, पहले निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। तो 4 ऑप्शन के साथ अब निगेटिव मार्किंग है। तो बहुत ध्यान से आपने क्वेश्चन को आंसर करना होता है प्यारे बच्चे। क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है बी, बंगाल विभाजन। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय जो है पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, वो भी आप ध्यान रखेंगे कि जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था भारत में या फिर बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, ये भी बनता है क्वेश्चन। तो नाम याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, लॉर्ड कर्जन का। किसका? लॉर्ड कर्जन का आप नाम याद रखेंगे, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन के समय या फिर स्वदेशी मूवमेंट के समय अगर आपसे पूछ ले कि भारत का जो है उस समय भारत में कौन था वायसराय, तो आपको याद रखना पड़ेगा इस आदमी का नाम। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। इस आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहता है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए, तो ये आंसर हो गया इसका बी सही। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था 19 जुलाई 1905 को। तत्कालीन गवर्नर वायसराय कौन था? तो ये थे जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ही बंगाल विभाजन की घोषणा की 19 जुलाई 1905 को, जिसे बंग भंग के नाम से जाना गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में यह भी पूछता है प्यारे बच्चे कि जो बंगाल विभाजन हुआ उस बंगाल विभाजन को करने का मकसद क्या था। तो ध्यान रखिएगा, इसका मकसद था राष्ट्रवादी एकता को कमजोर करना, क्योंकि जो बंगाल का क्षेत्र था वहां पर बहुत ही ज्यादा मूवमेंट चल रहा था, राष्ट्रवादी एकता तत्व जो है एकता पनप रही थी। तो इन्होंने अलग अलग करने का प्रयास किया, राष्ट्रवादी एकता को कमजोर करने का प्रयास किया था, इसलिए इन्होंने जो है बंग विभाजन किया। ध्यान रखेंगे 7 अगस्त 1905 को मेरे प्यारे बच्चे बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कलकत्ता टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन किए गए थे, और इसी यहीं पे जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित हुआ। तो कहां पे हुआ? कलकत्ता टाउन हॉल में। ये ध्यान रखेंगे, डेट भी कब किया गया है, तो 7 अगस्त को। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन जो 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का जो आदेश दिया था वो प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। उस समय एक बहुत बड़े जो है क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े जो है उस समय एक लीडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो उसी क्षेत्र से संबंधित थे, बंगाल से। उन्होंने ये कहा था कि जो ये बंगाल विभाजन है ये हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है, वज्र होता है इंद्र का हथियार, और इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ये जो बंगाल विभाजन है ये हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। और इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बिहार में या कहीं भी स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है ना। और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर भी जो है एक्टिव थे, और उन्होंने आमार सोनार बांग्ला, जो आज के समय में बंगाल का जो है राष्ट्र गीत है, जो गाया जाता है गान के तौर पे, और एकला चलो रे, ये जो 2 गीत मेरे प्यारे बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर ने ये नारे दिए, एकला चलो रे और
आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपने। हालांकि फिर जब ये बंगाल विभाजन का विरोध भारत में बड़े लेवल पे हुआ, बड़े स्तर पे हुआ, और लॉर्ड हार्डिंग जब वायसराय बने तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, जब ये जो है हुआ विभाजन, उस समय कौन था वायसराय? तो कर्जन थे। और जब ये निरस्त किया गया तो लॉर्ड हार्डिंग थे। ये दो नाम आपने वायसराय के याद रखने हैं। ये मैं इतना डिटेल डिस्कशन इसलिए करता हूं क्योंकि क्वेश्चन अब आपको डायरेक्ट तो आएगा नहीं मेरे लाल लालियो। क्वेश्चन तो जो आपको आएगा वो आएगा एक्सप्लेनेशन से, डिटेल से। तो डिटेल आप पढ़िए तो प्रीवियस ईयर पढ़ने का मजा है, नहीं तो फिर तो सब किताब में है ही। किताब पढ़ लीजिए, फिर वीडियो देखने का क्या ही लॉजिक बनेगा है। अगर आपने आंसर ही पता करना है तो किताब पढ़ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? Who hoisted the flag of Swaraj for India at the Calcutta session of the Indian National Congress held in 1906? है ना। ऑप्शन है A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, G.K. गोखले, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मेरे प्यारे बच्चे 1906 की बात कर रहा है, जीवन आसान कर रहा है आपका, कि भाई 1906 में जो आयोजित हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें किसने झंडा फहराया था? है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे स्वराज का झंडा फहराया था दादा भाई नौरोजी ने। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चंस, और इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब ये स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी ने फहराया, और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में हो रहा है। और अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे कि स्वराज की प्राप्ति हमारा लक्ष्य होगा, राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना होगा, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करना होगा, और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना होगा। ये कब की बात चल रही है मेरे प्यारे बच्चे? ये बात चल रही है उसी समय की जब जो है बंगाल विभाजन की चर्चा जो है। तो ध्यान रखेंगे, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहिष्कार आप देख रहे हो, तो यहाँ विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार की बात यहाँ पे आपको देखने मिलेगी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा मेरे प्यारे बच्चे, विच मैगजीन वॉज एडिटेड बाय अबुल कलाम आजाद, है ना, संपादित? द कॉमरेड, अल हिलाल, जमींदार, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चे जीवन आपका आसान है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर है अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद की जो अल हिलाल नाम की ये पुस्तक थी, इन्होंने इसको संपादित किया था। और अल हिलाल मेरे प्यारे बच्चे जो है साप्ताहिक उर्दू पत्रिका थी, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, उर्दू पत्रिका को इन्होंने संपादित किया था। जो कॉमरेड है, ये मौलाना मोहम्मद अली का जो है था, ये ध्यान रखेंगे। कॉमरेड है ना, कॉमरेड किसका है? मौलाना मोहम्मद अली का। ये ध्यान रखेंगे, जितनी भी पुस्तकों की चर्चा हुई है ये बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। जबकि तो जमींदार नामक उर्दू समाचार पत्र है प्यारे बच्चे, जमींदार संबंधित था मौलाना जफर अली से। किससे? जफर अली जी से, मौलाना जफर अली। ये 3 यहाँ पे चर्चा की है, इन तीनों की आप बात याद रखेंगे। बाकी तो फिर बहुत सारे हैं साप्ताहिक, वो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, टेलीग्राम पे डाले भी हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे बच्चे, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही करेंगे, अमीरों ने भाग लिया। दूसरा ऑप्शन है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। ऑप्शन 3 है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया, और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ऑप्शन क्या है? कह रहा है कथन सही नहीं है। इस चीज पे ध्यान रखेंगे, सही नहीं यानी पूछ रहा है इज नॉट करेक्ट अबाउट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सिटीज। ऑप्शन पहली बात कह रहा है ओनली अपर कास्ट एंड अमीर जो रिच होते थे, अपर कास्ट एंड रिच पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। सेकंड कह रहा है द काउंसिल इलेक्शन वर आल्सो बॉयकॉटेड बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। थर्ड कह रहा थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स, प्रिंसिपल एंड टीचर्स गेव देयर जो है रेजिग्नेशन। तो इसमें क्या सही नहीं है पूछ रहा है, सही बात नहीं है, ठीक है। तो पहला कथन है आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, ये बात सही नहीं है, ठीक है। एक तो सही नहीं है केवल अमीरों ने, क्योंकि जहां पे एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है कि ओनली ओनली, हमेशा ध्यान रखेंगे जब इस एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होगी तो वो आंसर पे ध्यान जाना चाहिए आपका कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो एब्सोल्यूट होते हैं हिस्ट्री के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर साइंस एंड टेक में ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो गलत हो। और असहयोग आंदोलन की बात हो रही है, यानी बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। तो इस समय केवल अमीर भाग नहीं ले रहे थे, सिटीज में भी आम जनता थी, आम नागरिक थे, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये सही नहीं है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, ऐसा कह रहा है ये। तो ये बात भी मेरे प्यारे बच्चे गलत है। मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी इसने काउंसिल के चुनावों में बहिष्कार नहीं किया था, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जो क्वेश्चन ऑप्शन 3 है कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रिंसिपल्स टीचर्स ने रेजिग्नेशन दे दी है, ये बात सही है। और यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है कि गलत कौन कौन सी स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये गलत हो जाएंगी, तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, सी। तो सी यहां पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझा दिया है, 14 का सी एक जो है आंसर होगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में आप देखिए कि अगर कोई स्टेटमेंट एब्सोल्यूट स्टेटमेंट की तरफ जा रही है तो वो आपको काफी हेल्प आउट करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है सी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ अगस्त 1920 को, है ना, गांधी जी के नेतृत्व में। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में ये जो प्रस्ताव है पारित किया गया था, और 1920 में ही नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी गई, है ना। एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था गांधी जी ने, और गांधी जी को लगा कि जो है असहयोग आंदोलन में ही हम इस लेवल का प्रदर्शन करेंगे कि एक वर्ष में स्वराज हमको मिल जाएगा। हालांकि गांधी जी के हसीन सपने थे। चलिए आते हैं मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। असहयोग आंदोलन से एक और क्वेश्चन है, कॉपरेशन मूवमेंट, हु लेड द फार्मर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। प्यारे बच्चे यानी असहयोग आंदोलन में बिहार से कौन अगुवाई कर रहा था, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो आपको पता है, देखिए ऑप्शन में एलिमिनेट करना शुरू करेंगे तो भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। राजकुमार शुक्ल तो जो है प्यारे बच्चे फेमस है क्योंकि इन्होंने गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया, जो नीलहे किसान थे, जो नील की खेती करते थे, उनकी स्थिति की तरफ। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी बचे स्वामी विद्यानंद और श्री कृष्ण सिंह। तो विद्यानंद आप एग्रीकल्चर में बहुत पढ़ोगे बिहार में, और यही आंसर यहाँ पे सही भी हो जाता है। तो ए करेक्ट है यहाँ पे, स्वामी विद्यानंद इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 मेरे प्यारे बच्चे। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की। स्वामी विद्यानंद गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से अत्यधिक प्रभावित थे, और उन्होंने 1920-22 में किसानों के समर्थन में दरभंगा राज के विरुद्ध, ये ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट लाइन है ये बिहार स्पेशल की हिस्ट्री के लिए, दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किसने चलाया, तो आपको ये नाम इस तरीके से भी पता होना चाहिए, स्वामी विद्यानंद जी का, ठीक है। दरभंगा राज के विरुद्ध में आंदोलन चलाया। आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिलों तक हो गया था, दरभंगा से निकल के स्प्रेड हो गया ये।
आंदोलन के दौरान दरभंगा महाराज के नेतृत्व में 1922 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। दरभंगा राज ने किसानों के असंतोष को दूर करने के लिए कुछ रियायतों की घोषणा की और रियायतें मिलते ही जो है आंदोलन धीरे धीरे शिथिल पड़ गया, ठंडा पड़ गया प्यारे बच्चे। तो स्वामी विद्यानंद यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? हु फाउंडेड स्वराज दल इन बिहार? मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 स्वराज दल की स्थापना भारत में किसने की थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त जिंदाबाद वाला क्वेश्चन। सारे लोग आंसर साथ के साथ मेरे करते रहा करो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साहब, बंकिम चंद मित्र। तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह, है ना। बिहार के बारे में सब लोग जानते होंगे, है ना। श्री कृष्ण सिंह को बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे ये, तो आप इनके बारे में तो सारी हिस्ट्री आपने जानी ही होगी। स्वराज दल की स्थापना इन्होंने ही बिहार में की, श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में। ये याद रखेंगे, डेट भी बिहार में डेट पूछने का ट्रेंड है, तो ये क्वेश्चन आपने याद रखेगा। इसे स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, स्वराज दल को, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर में 1922 में गया अधिवेशन हुआ और गया अधिवेशन के बाद 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में एक राजनीतिक गठन का दल जो है दल का गठन किया गया, जो स्वराज दल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसी की बात हो रही है। 1923 के चुनावों में भी स्वराज दल ने भाग लिया और केंद्रीय विधानसभा की 101 निर्वाचित सीटों पर से 42 सीटों में दर्ज जीत की थी इसने। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज दल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। स्वराज पार्टी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, उसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो आप नहीं पहचानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहां जिस किसान नेता का जिक्र है वो कौन है? इस स्टेटमेंट में मेरे प्यारे बच्चे किसकी बात हो रही है? अ सन्यासी who after working as an indentured laborer in Fiji bought a copy of Tulsidas Ramayana on his back to that district from which he used to recite verses to rural listeners. The farmer leader mentioned here is who? कौन है बताना है आपको। झिंगुरी सिंह, यदुनंदन शर्मा, बाबा रामचंद, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव इज द ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या है? एक सन्यासी, मेरे प्यारे बच्चे, सन्यासी नाम आ जाए तुरंत बाबा रामचंद्र की ओर जाना चाहिए ध्यान आपका कि बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूरी करते थे मेरे प्यारे बच्चे। जन्म हुआ ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1875 में। औपचारिक शिक्षा का अवसर इनको मिला ही नहीं, लेकिन मानस का इतना गहन अध्ययन किया। गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को मेरे प्यारे बच्चे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होती थी वो कहलाती थी गिरमिटिया मजदूर, उस समय अनुबंधित मजदूर। ठीक है, ये फिजी गए हुए थे क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे और अपने रामायण ज्ञान और भाषण देने की कला के कारण वो फिजी में इतने ज्यादा लोकप्रिय हो गए मेरे प्यारे बच्चे कि इन्होंने वहां पर जितना भी भारतीय गिरमिटिया मजदूर पर किए जा रहे अत्याचार थे उन्हें इन्होंने वहां पर उठाना शुरू किया, उसकी चर्चा की और 1918 में वापस अपने देश भारत आ गए। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, ये बाबा रामचंद्र जी के बारे में। तो जब ये वहां फिजी में अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो दूसरे देश वालों ने कहा अच्छा बाबा वहां से आए हो भारत से और यहाँ आवाज उठा रहे हो, चलो 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 अपने देश जाओ। बाबा को जो है फिजी से निकाल के 1918 में भारत वापस भेज दिया था। तो ध्यान रखेंगे बाबा रामचंद्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? माय डियर फ्रेंड्स बताइए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध, एक टैक्स का विरोध कर रहे थे ये लोग। ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह द पीपल ऑफ बिहार चूज टू अपोज विच टैक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट अलोंग विद मेकिंग सॉल्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और मुझे मजा आता है इस क्वेश्चन को पढ़ाने में। देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, हाथी, विकास, मलवा, है ना। कौन सा टैक्स था ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर मेरे प्यारे बच्चे, है ना,
एलिफेंट डेवलपमेंट डेवरिस है, ये सही है क्या? ऑप्शन ऐसे ही दिए थे क्या आयोग ने, या हमारे जो है कंटेंट राइटर ने कुछ खेला कर दिया इसमें? चलिए, तो इनमें से तो कोई आंसर होगा नहीं, ई होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कर की बात हो रही थी वो चौकीदारी कर की बात थी। ये एलिफेंट टैक्स पता नहीं कौन सा कर है ना? विकास कर क्यों ही कोई मना करता भाई, डेवलपमेंट हो रहा है तो। डेबरिस मलबा कर पता नहीं कहां से आया है, ये ट्रांसलेशन का गड़बड़ है या फिर पेपर वाले ने ही कुछ खेला किया। चौकीदारी कर मेरे प्यारे बच्चे, इसको जरूर ध्यान रखना है आपने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चलाया, और ये आंदोलन मुंगेर, सारण और भागलपुर के जिलों में काफी ज्यादा सफल रहा था। चौकीदारी कर न देने वाला आंदोलन बहुत शानदार है, बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। बिहार में नमक आंदोलन की शुरुआत करने की रूपरेखा मेरे प्यारे बच्चे 6 अप्रैल 1930 को राजेंद्र प्रसाद जी ने तैयार की थी। और आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। कहां से हुआ था? साबरमती आश्रम से। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कितने अनुयायी इनके साथ थे? 78 अनुयायी इनके साथ थे, है ना? डांडी मार्च इसको बोला जाता है। 24 दिन की लंबी यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक बनाया, और जो है इस नमक जो आंदोलन है इसको पूरा किया, और यहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हो गई थी मेरे प्यारे बच्चे। तो ये ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? तो बात कर रहे हैं नमक सत्याग्रह की, और नमक सत्याग्रह के साथ साथ बिहार में चल रहा था चौकीदारी कर के विरुद्ध भी एक आंदोलन, जो बहुत बार क्वेश्चन आपको बिहार से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ वाज फाउंडेड बाय हुम इन 1932? जगजीवन राम, महात्मा गांधी, या डॉक्टर बी आर अंबेडकर? जल्दी जल्दी आंसर को करते रहो ताकि जीवन आपका भी आसान हो और मेरा भी। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ मेरे प्यारे बच्चे, जो हरिजन शब्द है ये किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था। तो हरिजन संघ की स्थापना कौन करेगा? गांधी जी ही करेंगे। इजी है। आपने हमेशा क्वेश्चन को रिलेटिविलिटी के माध्यम से सॉल्व करना है, विद कनेक्टिंग डॉट्स, है ना? अगर आप चीजों को जोड़ने का प्रयास करने लगोगे, एनालिटिकल थॉट डेवलप करोगे, अपने दिमाग में ये बैठाओगे कि भाई कैसे कैसे चीजों को। और देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का यही मजा है कि आप ये सीखते हो कि कैसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना इज नॉट दैट मच पॉसिबल कि आप सारा जो है पढ़ के चले जाओगे और आपको याद रह जाएगा प्यारे बच्चे। तो इसीलिए जरूरी होता है कि एनालिटिकल पावर डेवलप करिए आपके अंदर, कि जब भी आप जो है एग्जाम हॉल में बैठे हो तो वो जो इंफॉर्मेशन जो आपने तमाम गैदर की है, पढ़ाई करी है, इतना सीखा है, क्लासेस करी हैं, उसको कैसे यूज करना है, यूटिलाइज कैसे करना है। क्योंकि आपकी सालों की मेहनत उस 2 घंटे में निर्धारित होती है मेरे प्यारे बच्चे, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। तो बहुत सारा ज्ञान है, भंडार है आपके दिमाग में ज्ञान का। उस ज्ञान के भंडार का उपयोग कैसे करना है, चैनलाइज कैसे करना है, आपकी नॉलेज को चैनलाइज कैसे करना है, आपके ज्ञान को, ये एक मेंटोर बताता है आपको, ये गाइड बताता है आपको, एक टीचर समझाता है आपको। तो हमेशा किताबें पढ़ने से काम तो नहीं चलेगा। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना होगा, टेस्ट सीरीज, मॉक्स, सबका यूज करना होगा, ताकि आपको पता चले कि हाउ टू टैकल विद क्वेश्चन पेपर, हाउ टू टैकल दैट एग्जाम। क्योंकि आप अपने रूम में जो पेपर लिख रहे हैं, अपने रूम में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें और एग्जाम हॉल में बहुत फर्क होता है। वो एग्जाम हॉल का प्रेशर, वो उससे एक दिन पहले नींद ना आने का प्रेशर, वो टेंशन, वो फैमिली का टेंशन, वो आपको ट्रेवलिंग का प्रेशर, बहुत सारे लोग बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, सेंटर पे रिलोकेट करना पड़ता है, फिर रात को सही से सो नहीं पाते। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा जो अदर फैक्टर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, और उन सब चीजों के बाद फिर आपको अपना 100% देना होता है उन 2 घंटों में। ये 2 घंटे निर्धारित करते हैं कि आप आगे मेंस लिखेंगे कि आप फिर से उसी प्रक्रिया का भाग बन जाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चे,
प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, साथ ही साथ एनालिटिकल थॉट को भी डेवलप करिए, अप्रोच को डेवलप करिए कि कम इंफॉर्मेशन में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा, आपको सबको पता है कि हरिजन जो नाम है गांधी जी ने दिया दलितों को, और जब आप इतना पता चल जाओगे तो आप रिलेट कर सकते हो कि भाई जगजीवन राम का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अंबेडकर साहब हरिजन शब्द से ही नाराज रहते थे कि ऐसा हरिजन शब्द नहीं इस्तेमाल करने का बाबा, नहीं नहीं नहीं। तो फिर ऑप्शन बचता है बी, तो महात्मा गांधी यहाँ पे सही आंसर हो जाता बिल्कुल। 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसका मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली की स्थापना की गई थी प्यारे बच्चे। वर्तमान में भी इसकी शाखाएं हैं, करीब सभी राज्यों में है। 1933 में गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि हरिजन पत्रिका की शुरुआत किसने की, तो ऑब्वियसली गांधी जी ने की, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन से, घनश्याम दास बिड़ला। आप आज टाटा बिड़ला अंबानी का नाम लेते हो ना, तो उन्हीं बिड़ला के फादर थे घनश्याम दास बिड़ला। और मेरे प्यारे बच्चे ये उस समय से जो है जुड़े हुए थे नेशनल मूवमेंट से, और घनश्याम दास बिड़ला जी हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया तो उसके पहले अध्यक्ष बने थे, और इसके सचिव थे अमृतलाल विट्ठल दास, है ना, ठक्कर इनका पूरा नाम था, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, ये इसके सचिव थे। इस संगठन का उद्देश्य क्या था, अहिंसक तरीकों से हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत को, यानी अस्पृश्यता निवारण, जो आर्टिकल 17 में आपको दिखेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अभियान के माध्यम से तथाकथित अस्पृश्यों द्वारा सामना की जाने वाली सभी तात्कालिक बुराइयों और अक्षमताओं का उन्मूलन। बेसिकली जो अनटचेबिलिटी का मामला है उसको खत्म करना, अनटचेबिलिटी के जो पैमाने लोगों ने बनाए हुए थे उस भ्रांतियों को लोगों के दिमाग से निकालना, ये एक जो है इसका उद्देश्य था, एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? फॉर वॉट रीजन डिड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइन इन फेब्रुवरी 1938? क्वेश्चन नंबर 20 मेरे प्यारे बच्चे, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शंस हैं, भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने ऐसा किया, या फिर राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, या फिर गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण। क्या सही आंसर था, फॉर व्हाट रीजन डिड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइन इन फेब्रुवरी 1938? क्या होगा इसका सही आंसर? मेरे प्यारे बच्चे, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रीजन था कि रीजंस फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ना छोड़ने के कारण जो है सही होगा। राजनीतिक कैदियों को छोड़ा नहीं गया, इसलिए जो है बिहार की जो निर्वाचित सरकार थी प्यारे बच्चे, उसने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 20th का सही होगा बी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा नहीं गया, उसका विरोध करने के लिए ऐसा किया। बात है 20 जुलाई 1937 की। उस समय तत्कालीन गवर्नर थे एमजी हैलेट। इन्होंने श्री कृष्ण सिंह को बिहार प्रांत का मुख्यमंत्री, उस समय क्या होता था, जो मुख्यमंत्री होते थे उस समय उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। दैट मीन्स कि अभी का जो चीफ मिनिस्टर है, अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंट जाएंगे, वो कहलाता था प्राइम मिनिस्टर। जैसे जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, बिहार का प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कहते थे स्टेट में भी। तो बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उस समय कहा जाता था प्रधानमंत्री। तो एमजी हैलेट ने इनको नियुक्त किया था, ये ध्यान रखना है आपको। और उनके नेतृत्व में एक निर्वाचित मंत्रिमंडल का गठन हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों का दमन और गिरफ्तारियां चल रहे थे। यानी जितने भी जो उस समय क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशन का जो है हिस्सा बने हुए थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी बहुत ही ज्यादा गिरफ्तारियां चल रही थी, उनका दमन चल रहा था। इसके विरोध में हजारीबाग जेल में 12 पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद थे, 12 राजनीतिक कैदी थे। उन्होंने भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी। अब उस भूख हड़ताल के दौरान उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक बन गई, उनकी स्थिति गंभीर होने लगी।
और नाजुक हालत को देखते हुए श्री कृष्ण सिंह जो है वो बहुत ही ज्यादा व्यथित हो गए, दुखी हो गए, व्याकुल हो गए, और उन्होंने जो है अच्युत पटवर्धन आदि नेताओं ने जाके जेल में मुलाकात की उन सभी प्रिजनर्स से, और वॉयसराय से कहा कि आप इन लोगों को तत्काल रिहा कर दीजिए क्योंकि इनकी स्थिति खराब होते जा रही है प्रिजनर्स की, और अगर आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो इनकी डिमांड थी कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दीजिए, वो मानी नहीं गई। गवर्नर ने उसको अनसुना कर दिया, और इसके कारण मेरे प्यारे बच्चे 15 फरवरी 1938 को, करीब 7 महीने की ये सरकार चली थी, इन्होंने जो है 26 फरवरी 1938 को मेरे प्यारे बच्चे ये वार्ता जो है अनसुलझी हो गई। इस कारण इन्होंने जो है त्यागपत्र दिया, और त्यागपत्र देने के बाद फिर इन्होंने दोबारा जब बात सुलझ गई तो फिर से इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, रीज्वाइन हो गई थे, तो बीच में इन्होंने दिया था इस्तीफा, और वहीं से क्वेश्चन बन गया है। ये स्टोरी बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये बहुत ही जो है अनप्रिडिक्टेबल है कि पहले इस्तीफा दिया गया, फिर बातें मान ली गई, फिर से इन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया, अपना काम शुरू कर दिया था। और 1 अप्रैल 1927 का भी एक क्वेश्चन यहां से बनता है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला मंत्रिमंडल बना। तो दो तरीके के क्वेश्चन यहां से आते हैं। बिहार पढ़ाते रहूं लंबे समय से तो मुझे आइडिया है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बताते रहता हूं। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि बिहार की पहली मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ, और वहां पे मोहम्मद यूनुस आपको ऑप्शन में दिख जाए, तो आंख बंद करके इसको ही टिक करिएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है इनको आप यूनुस पढ़ेंगे हिंदी में, तो इन्हीं के नेतृत्व में पहले मंत्रिमंडल का गठन बिहार में हुआ था, मोहम्मद यूनुस के में, और ये समय था 1927। और हम जो पढ़ रहे हैं ये जो मुख्यमंत्री के तौर पे अगर आप देखोगे तो फिर ये मंत्रिमंडल दूसरा गठन हुआ था श्री कृष्ण सिंह जी के बारे में। तो आपको जब भी, क्योंकि अब ई ऑप्शन तो होता नहीं है, तो आप उस फिक्र से तो बाहर ही हो गए हो कि भाई ऐसा ना हो कि मोर देन 1 हो जाए, तो वैसा अब नहीं है ऑप्शन। अगर आपको मोहम्मद यूनुस होगा तो आपने यही टिक करना है, अगर ये नहीं होगा तो फिर जीवन आसान है, फिर तो जिंदगी चलते ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये पता होना चाहिए कि 1927 में एक मंत्रिमंडल बिहार में पहले भी बना था जिसका नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद यूनुस, यानी ये जो है मुख्यमंत्री थे उस समय, ये ध्यान रखना है। और बाद में जो है श्री कृष्ण सिंह ने अच्छे तरीके से सरकार चलाई है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, नाराज हुए हैं फिर से मान गए हैं, और जो है अच्छे खासा इन्होंने सरकार चलाई। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंट भी ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। झारखंड अलग होने का जो नेतृत्व है वो इसी समय से चले आ रहा था। तो श्री कृष्ण सिंह अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल जो है पर्सनालिटी रहे हैं बिहार के लिए, इसलिए इनके बारे में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल रहेगा तो। अब तो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया, बट स्टिल की इंटरव्यूअर तो पूछता ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जीवन का जो चिंता है, टेंशन है, छोड़ दो। क्रैकनाउ पे आ गए हो तो वैसे ही आधा जीवन तो आसान कर ही देते हैं हम लोग। बाकी मजे करो, पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक भी रहो, वो भी जरूरी है। बी सोशल, बी हैप्पी एंड एंजॉय करते रहो, बाकी जो करना करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।